प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है पर सॉल्व नहीं हो रही है। बोलो। मेरी जब से शादी हुई है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आई हुई है। पहले भी मैं अपने घर रह गई 3 महीने, उसके बाद मैं 3 महीने बाद फिर चली गई, मुझे ले गए पंचायत। उसके बाद फिर से मेरे साथ मारपीट की मेरे हस्बैंड ने। कहाँ हस्बैंड आपके? आए नहीं, मैं अपने मायके में रहती हूँ गुरुजी। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड की पैथोलॉजी लैब है। तो आपकी बातचीत होती है? मेरी नहीं होती। कितने दिनों से? 7 महीने हो गए जब से ना मुझे लेने आ रहे हैं और मेरा तो आपको लेने नहीं आ रहे तो आप चले जाओ अपने पास से। मेरा कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो काहे कोर्ट तक ले गए बात? शादी को हुए कितने? 1 साल हुई थी मेरी। अब जब मैं वहाँ जब मेरा अभी शादी को हुए कितने साल हुए? दूसरी साल चल रही है। दूसरी साल में ही आप लोगों का कोर्ट तक चली गई बात? ऐसा था कि मेरे साथ मारपीट करते थे। क्यों करती अभी थी? आपकी थोड़ी देर पहले वो माता जी आई थी कि उनकी बहू मारपीट करती है। हाँ ठीक है, तो वो उनको बहू ने निकाल दिया। अब मेरा क्या कि उस इंसान ने अपनी माँ बहन, वो ठीक है कि अपनी माँ बहन की सेवा कर रहे हैं, पर बीवी को घर से निकालने का क्या इश्यू हुआ? पति आपके पति क्यों मारते हैं आपको? क्या गलती करती हैं आप, क्या आपको मारते हैं? दारू पीते आते हैं। अच्छा, तो आप समझाती नहीं उनको? मैं क्या समझाऊं? वो नीचे जैसे कि अपनी माँ की बात मानेंगे, अपनी बहन की बात मानेंगे। तो आपकी माँ की बात मानते तो माँ रोकती नहीं है कि शराब ना पिया कर बेटा? ना, मैंने बहुत रोका, लेकिन वो इस चीज़ के लिए कहती है कि अगर मैं कुछ कहूँ मेरे बेटे पे क्या पाबंदी लगा रही है, तू कल की आई है मेरे बेटे पे। अच्छा, एक काम करना, आप अपने पति को मेरे पास लेके आना। मैं कैसे लेके आऊँ? मैं मायके में रह रही। अरे आप कोर्ट तक ले जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं ला सकते? बात हंसने की नहीं है, बात प्रॉब्लम है। बात प्रॉब्लम है बेटा, मान रहे हैं। पति से बोलना, पति क्या तलाक कौन चाहता है? बात करते हैं। आप तलाक चाहते हैं कि वो तलाक चाहते? चाहती हूँ तलाक। तलाक कौन चाहता है? बात हंसने की नहीं है। नहीं, हंस कोई नहीं रहा, हंसना भी नहीं चाहिए। बात प्रॉब्लम की है। ये बताओ कि इसका समाधान आपकी तरफ से क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने घर चली जाऊँ। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आप मायके ना रहो, आप ससुराल जाओ। मैं कैसे जाऊँ? आप चले जाओ, वो घर है आपका। ये कहते हैं कि वो मुझे मार डालेंगे। कौन कौन मार डालेगा? आप चले जाओ घर, ससुराल। रो मत, सुनो बेटा, रो मत। समाधान ये नहीं है, समाधान ये है कि आप ना तुरंत अपने मायके से ससुराल अपनी माँ के साथ जाओ, या भाई के साथ जाओ, या पिता के साथ जाओ। हाँ, नहीं रखना चाहते, थोड़े दिन रहो। तो दूर रहने में दूरियां बढ़ती हैं। लड़कियों की गलती ये होती है कि जरा सी बात पे वो ससुराल से मायके आ जाती हैं। माना कि आपके पति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत किया, हाथ नहीं उठाना चाहिए नारियों पर फिर भी मेरी सारी गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती मान के क्या गलती है आपकी? स्वीकार कर रही हूँ। क्या गलती है आपकी? चलो मुझसे गलती, उन लोगों को ये लगता है कि मुझसे गलती हुई है। चलो मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई, मैं ये कह रही, मुझे नहीं थी इतनी अकल। मेरे माँ बाप ने। तो आपके पति अब क्या चाहते हैं आपसे, ये बताओ? मुझे कुछ नहीं पता वो क्या चाहते हैं, वो रखना नहीं चाहते हैं। तो वो रखना नहीं चाहते, और आप क्या चाहती हैं? मैं वहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर समाधान हम बता तो रहे हैं, आप उस कीजिए ना। जब वो नहीं रखना चाहते और आप रहना चाहती हैं, तो आप उस घर में जाइए, इस अधिकार से जाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ और आपकी पत्नी हूँ। पर मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है, मैं कोर्ट में क्या कहूँगी? कल को उन्होंने कुछ और बोल दिया जाके कोर्ट में, फिर मैं क्या बोलूँगी? तो कोर्ट कचहरी मत करो ना। मैं नहीं जब रिश्ते करना निभाने हैं तो कोर्ट क्यों जाना? मैं नहीं चाहती हूँ, पर ससुराल वाले पहुँच रहे हैं मेरे। तो ससुराल वालों को जाने दो। आप जज के सामने कह देना कि मैं इस आदमी की पत्नी हूँ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, ना मैं तलाक देना चाहती हूँ, ना मैं दूर रहना चाहती हूँ। अब जज करेगा निर्णय, आप रहो साथ में। कोई जज नहीं, मेरा जज में फैसला हुआ है, जज ने कुछ भी नहीं बोला। मैं जज के आगे बोल के आई कि मुझे मेरे घर जाना है। हाँ ठीक है, मेरे से मुझे कोर्ट कचहरी नहीं करनी चाहिए। तो जज ने क्या बोला फिर? जज ने बोला, लेकिन उन लोगों के वकील ने नहीं बोला, तो जज ने भी फिर कुछ नहीं बोला। कोई जबरदस्ती नहीं भेजता है, काफी लोग लगे हुए हैं, बस ससुराल वाले मना कर देते कि हम नहीं रखना चाहते। मेरा पति हाँ करता है और हाँ करते करते मना कर देता है घर जाके।
घर वाले भड़का देते हैं। हाँ गुरुजी ऐसा ही है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूँ। बच्चे हैं आपके? नहीं है। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके पति को भगवान सद्बुद्धि दें, सास को सद्बुद्धि दें। इतनी अच्छी बहू को बचा बताओ परेशान कर रहे हैं। वो माँ को भी तो समझना चाहिए, मैं उस माँ से उसके बेटे को नहीं अलग कर रही तो कोई बात नहीं, भगवान सद्बुद्धि देंगे। समाधान जितना अच्छे से अच्छा होगा। प्रार्थना ही कर सकते हैं हम आपके लिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान आपके पति को, आपकी सास को सद्बुद्धि दें और आप जैसी अच्छी बहू को स्वीकार करें। ठीक है गुरुजी? राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि आप कहते हो कि भगवान जो करता है वही होता है। माइक पास में लो। गुरुजी मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए, प्रश्न कि गुरुजी ये जो मरा हुआ बता नहीं सकता और जिंदा भगवान के पास जा नहीं सकता, तो इसका स्वर्ग और नरक का पता किसने लगाया? स्वर्ग और नरक का पता किसने लगाया? जी। वाह, अच्छा सवाल है। स्वर्ग नरक का पता ये ठीक है। बैठो, देखो अच्छा सवाल कर रहे हैं भैया, उत्तर सुनो। स्वर्ग नरक का पता किसने लगाया, ये सवाल है भैया जी का। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। अमेरिका गए हैं आप? अभी नहीं गए। इंग्लैंड गए होंगे? नहीं नहीं, यहीं होंगे अभी। जापान? नहीं नहीं, इंडिया ही में रहता हूँ। अच्छा, कहीं नहीं गए। तो आप अमेरिका नहीं गए, आप जापान नहीं गए, आप इंग्लैंड नहीं गए, जी। तो आपके नहीं जाने से क्या ये सिद्ध हो गया कि अमेरिका नहीं है? नहीं। फिर स्वर्ग नरक हम नहीं गए तो जाने ना जाने से ये सिद्ध नहीं होता कि वो नहीं है। अमेरिका है, आप नहीं गए, उसी तरह स्वर्ग नरक है, हम और आप भले नहीं गए अभी, जब समय होगा तो जाएंगे। भाई महात्मा गांधी को देखा है आपने? मैंने नहीं देखा है। फिर वैसे ही पृथ्वीराज देखा चौहान को देखा होगा? नहीं देखा। नहीं देखा? जी। तो नहीं देखा तो क्या ये नहीं है? ये नहीं थे? जी जी थे ना? जी सर। कैसे पता किए थे? ये तो सर मैंने पढ़ाई से करके ही हाँ, पता किया है। पढ़ा है ना? जी बस। इतिहास में पढ़ा है। जी। जब इतिहास की लिखी बातों से ये सिद्ध हो रहा कि महात्मा गांधी नाम के आदमी थे, महाराणा प्रताप थे, जब इतिहास की इन बातों पर विश्वास है तो वेद पुराण में लिखा है कि स्वर्ग नरक है, तो उन बातों पर विश्वास क्यों नहीं है? जी। भाई ये तो दोहरा व्यवहार हो गया कि आप एक इतिहास को तो मानते हैं, एक इतिहास को नहीं मानते। भाई जो आपने पुस्तक में पढ़ा कि झांसी की रानी थी, जी। तो वेद पुराणों में जो ऋषि मुनि वहां तक पहुंचे हैं, जी गुरुजी। उन्होंने बताया है कि सब चीजें हैं। अमेरिका हम तो नहीं गए, लेकिन जो गए उन्होंने बताया कि भाई अमेरिका नाम की कोई चीज है, देश है अमेरिका नाम का, तो मानना पड़ेगा कि है। हम भले नहीं गए, भले ना जा पाए, पर वो तो है। जी जी। हम अमेरिका स्वर्ग नरक अभी नहीं गए, पर फिर भी हमारे ऋषि मुनि बता रहे हैं तो मानना पड़ेगा। जी। तो इतिहास की चीजें मानी जाती हैं। वेद पुराण सबसे प्राचीन इतिहास है, जी जी। इसलिए वेद पुराण रूपी इतिहास को मानना चाहिए। जी गुरुजी। बताइए और कोई सवाल? जी, राधे संतुष्ट हैं जी, संतुष्ट हैं। या नहीं? नहीं। गुरुजी राधे राधे। अभी हाँ बेटा। गुरुजी भगवान जी होते हैं तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आते? आपके सामने आते हैं बेटा, कई बार आ चुके हैं आपके सामने। आपकी माँ है, आपके पिता हैं, देखा आपने? माता पिता ही भगवान होते हैं बेटा। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गदपि गरीयसी। माँ बाप ही भगवान होते हैं, इसलिए माँ बाप को भगवान के रूप में ही देखना चाहिए। ठीक है? भगवान जी ने बोलो बोलो। भगवान जी ने इंसान क्यों बनाए हैं? भगवान जी ने इंसान क्यों बनाया? यदि आपको इंसान नहीं बनाया होता, हमें इंसान नहीं बनाया होता, तो फिर आप हमसे बात कैसे कर पाते? इसलिए इंसान बनाया कि आप हमसे बात कर पाएं। इसलिए इंसान बनाया कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं। ये 84 लाख योनियों से बचा के भगवान ने आपको बड़े भाग्य से मानव का शरीर दिया है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपकी गोदी में बैठ के आपको गायत्री मंत्र सुनाना चाहता हूँ। अभी सुना देना बेटा, ठीक है? खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी। चरण स्पर्श। जी। मैं गुड्डू मिश्रा। महाराज जी, जब मैं कभी किसी धार्मिक स्थल पर जाता हूँ तो मेरा पूजा पाठ में बहुत मन लगता है और धार्मिक स्थल पर जाने का मन भी करता है
और घर जाते हैं तो 4-6-10 दिन पूजा पाठ भी करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है मेरा मन जो है हट जाता है, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, अपने कार्यों में लग जाते हैं। क्या करें, जो है मेरा जो है मन धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में थोड़ा बहुत भगवान के प्रति लगे। मन आपका जब तीर्थों में आते हैं तो अच्छा हो जाता है, तो आप आते रहा करिए ना तीर्थों में। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज करने आ जाओ, अपना चार्ज करके जाओ, जब तक डिस्चार्ज हो उसके पहले फिर आ जाओ, तो मन लगा रहेगा। अब डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो बंद पड़ा मोबाइल, तो आप बंद होने के पहले आ जाया करो एक चक्कर दर्शन करने। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं पूछ रहा हूँ कि कृष्ण जी को बंदर और गायों से इतना क्यों प्यार है? क्योंकि वो भगवान है ना, भगवान माता होते हैं सबके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और माँ अपने हर बच्चे से प्यार करती है, चाहे बंदर हो चाहे बिल्ली हो, सारी संतानें भगवान की ही हैं, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो, इसलिए सबको प्यार करना चाहिए। भगवान ये मैसेज देते हैं कि आप भी मनुष्य होकर आप भी गायों से, कुत्ता बिल्ली सबसे प्रेम करो, घृणा किसी से ना करो, सबको रोटी दो, सबका पेट भरने की कोशिश करो। गुरुजी मैं करता हूँ। अच्छा है, खुश। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरी पत्नी, इस शरीर की पत्नी पहली बार आपके दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम आई है। आप आशीर्वाद दीजिए कि ये भी मेरे साथ भजन करे वृंदावन में। भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे। खुश। भैया प्रसाद पाके जाई हो तो कहाँ आज ही जाओगी? प्रसाद पालो, 2 मिनट में माताओं का दर्शन गुरु जी। जी भैया। हमारे बासु जी कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, इनकी बात सुन लो। बताओ। गुरु जी आपको राम राम है। राम राम। गुरु जी मेरा नाम अनिल है सर, मैं कानपुर से आया हूँ। तो सर मेरा कपड़ों का काम है, तो कुछ गैर लोगों के सब मतलब मीटिंग चल रही थी, तो उसमें कुछ उन्होंने कुछ सवाल किए, मतलब मेरे पास जवाब भी नहीं था। एक डॉक्टर साहब आए थे, वो भी खड़े हुए थे हमारे साथ ही, उनसे उन्होंने पूछा नमस्ते का मतलब क्या होता सर? तो मुझे तो नहीं मालूम था। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। हमने साहब लोग बोलते हैं नमस्ते यानी कि उनका आदर करना, तो मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि हो सकता है शायद ऐसा हो। तो उन्होंने कहा नमस्ते मतलब ये होता है कि नमा माने कि मतलब कि झुकना, अस्ते यानी कि ईश्वर किसी गैर के आगे मत झुकना है। इसका मतलब नमस्ते होता है कि ईश्वर के आगे झुकना, किसी गैर के आगे नहीं, यानी कि किसी नमस्ते नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बता देंगे? नमस्ते गणपतये। नमस्ते, नमस्ते का अर्थ होता है यह प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जैसे अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं, उसका भी अर्थ यही होता है कि हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने से श्रेष्ठों को आप नमस्ते मीन्स प्रणाम मीन्स नमस्कार कर सकते हैं। तो भगवान को भी प्रणाम कर सकते हैं, माता पिता को भी प्रणाम कर सकते हैं, गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं, बड़ों को प्रणाम कर सकते हैं। सिर्फ भगवान को प्रणाम करें और किसी को नहीं। हाँ, भगवान को तो भगवान ही मानेंगे, पर अपने माता पिता को भी तो हम नमस्कार करते हैं। जी जी। तो नमस्ते का अर्थ होता है नमस्कार। हम आपको नमस्कार, नमस्कार मतलब नमस्ते मीन्स आपको प्रणाम। और ये बोलते हैं कि वो मतलब वो गले शंकर जी ने अपने खुद गणेश जी का सर काट दिया था। हाँ। अगर वो भगवान थे उन्होंने कटा हुआ सर वापस क्यों नहीं जोड़ा? भाई उन्होंने कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आगे लीला करनी थी। आगे लीला यह रचनी थी कि उनको हाथी का सिर जोड़ना था, ताकि वो ये बता सकें आज के मेडिकल साइंस को कि देखो जिस टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं, जिस पर मैं सब बैठे रहो, सब बैठ जाइए, जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही भगवान शंकर जी ने काम कर दिया है। एक आदमी के धड़ पर एक हाथी का सिर जोड़ना ये चुनौती है कि नहीं? जी सर, चौथी पर उन्होंने कटा हुआ सर क्यों नहीं जोड़ा? कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि उस समय शंकर जी ने ये कहा कि जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, पाँव करके सो रही है, उसका ही सिर चाहिए। तो वो लीला थी भगवान की। भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य।
भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो समाज को वो ये भी करके दिखा दिए जो नहीं हो सकता, आश्चर्य है, असंभव है, वो शंकर जी ने कर दिखाया। इसलिए हाथी का सिर ले आके जोड़ दिए। पर सर ये लीला तो हम लोग जानते हैं ना, उनको थोड़ी ना मालूम नहीं, लीला के इसका बारे में। दूसरा कारण यह है, जी इसका दूसरा कारण यह है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी का सिर शनि की दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो गया था। किसकी दृष्टि पड़ते ही? शनि की दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया था। तो वो सिर भस्म हो गया, इसलिए बोले कि अब सिर भस्म हो गया तो उसे भस्म हो जाने दो, अब हाथी का सिर जोड़ देते हैं। पर सर वो भगवान थे, नया सिर बना के लगा देते हैं। भाई नया सिर देखो, आपका नया सिर बना दिया कि नहीं माँ के पेट में? भगवान तो सब बना सकते हैं, पर लीला करनी थी बेटा, एक कार्य करना था। एक कार्य ऐसा करना पड़ता है ना जिससे समाज को प्रेरणा मिले आपको कुछ करने की। भगवान को तो जरूरत ही नहीं थी फिर कुछ करने की। एक को हम बहुत श्यामा, एक से बहुत हो गए। भाई एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, गुरु जी का बेटा मर गया था, सांदीपनी जी का, तो मरे हुए बेटे जिसकी हड्डियां भी नहीं थी, जिसका कोई सिर नहीं था, पाँव नहीं था, कुछ भी, कई साल पहले मर गया था गुरु जी का बेटा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मरे हुए बेटे को जिंदा करके लौटाया था। तो लौटा दिया कि नहीं जिंदा करके, है ना? तो जो भगवान की लीला है वो सब लीला के अंतर्गत आता है। आप पिक्चर देखने जाते हैं जी, तो पिक्चर में वही सीन आप देखते हैं जो पहले से उसमें कहानियाँ लिखी जाती हैं, फिर हीरो हीरोइन उसको वो डायलॉग बोल करके उसी अभिनय को पूरा करते हैं। उसके अतिरिक्त अब आप बोलें कि यहाँ पर ये सीन क्यों है, भाई वहाँ पर वही लिखा गया है ना? तो स्क्रिप्ट पहले लिख दी जाती है, समझो। अब गुरु जी का बेटा भगवान श्री कृष्ण जिंदा कर सकते हैं, तो शंकर जी गणेश जी के उस सिर को भी ठीक कर सकते थे, पर लीला करनी थी। अब राम जी की पत्नी को रावण ले गया, तो क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण लेके गया है? फिर ढूंढने की क्या जरूरत थी? हे सीता कहाँ हो? ये लीला थी बेटा, है ना? ये लीला करनी थी। रावण को, जयंत को राम जी ने एक बाण से परेशान कर दिया, उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला, तो क्या रावण को राम जी वहीं से नहीं मार सकते थे? सर मार सकते थे। फिर लीला कैसे होती है, समझो, कहानी को बड़ा कैसे किया जाता। फिर आप और हम तक फिर गणेश जी की चर्चा कथा किस आधार पर पहुंचती? तो जन जन तक इसी बहाने लोग उन कथाओं को सुने, और कथाओं को श्रवण करने से उनकी बुद्धि निर्मल हो, इसी बहाने भगवत चिंतन होने से सब प्राणियों की सद्गति हो, उनका कल्याण हो, ये उद्देश्य होता है। मरे हुए बच्चे को भगवान कृष्ण ने जिंदा किया, ये कथा आपने सुनी थी कि नहीं? जी सर सुनी थी। तो फिर आप कह रहे हैं वो भगवान थे तो जिंदा क्यों नहीं किया? तो कर तो दिया। जहाँ जो काम हो सकता है वो काम कर सकते हैं। जहाँ लीला बढ़ानी है, क्या रावण ले गया सीता को, भगवान को पता था कि नहीं? सर पता था। फिर क्यों ढूंढ रहे हैं हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, क्यों ढूंढ रहे हैं? फिर लीला करनी है बेटा, है ना? लीला। वो एक सवाल और है, वो लोग बोलते हैं कि हाथ की रेखाओं में हमारा भविष्य लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ। अगर जी भगवान ने लिख दिया तो भगवान ने हमें सोचने की ताकत क्यों दी है? भाई सोचने की ताकत इसलिए दी है ताकि आप सही और गलत का निर्णय कर सकें। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। शराब रखी है और दूध रखा है, अब क्या पीना है ये तो भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, विवेकशील बना करके आपको स्वतंत्र कर दिया है। भाई गाड़ी कंपनी बना कर देती है, उसमें एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों देती है। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें कंपनी की गलती है? भाई आपके पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों हैं, आपको देखो कि खतरा है, स्पीड ओवर स्पीड क्यों चला रहे हैं? आप हिसाब से चलाओ, जहाँ ब्रेक की ज़रूरत है ब्रेक, जहाँ एक्सीलेटर की ज़रूरत एक्सीलेटर। उसी तरह भगवान ने आपको बुद्धि दी है। लिखा तो सब हाथों की रेखाओं में है, मस्तक की रेखाओं में सारा भविष्य लिखा है आपका, लेकिन अब आप पढ़ने में असमर्थ हैं। और पढ़ भी लें तो पढ़ के भी आप कर क्या सकते हैं? जो होना है वही होगा। इसलिए आपके पास बुद्धि है, सही गलत का निर्णय आप लेते चलो और अपने अच्छे काम करो। शराब ना पियो, दूध पियो, अच्छे काम करो, बुरे काम ना करो, भगवान ये कहते हैं। सर जो वाल्मीकि रामायण है, जो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि जो 2000 साल पुरानी वाल्मीकि जो रामायण है, हाँ। उनमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम महान पुरुषामस्ति, यानी कि राम एक महान पुरुष हैं। हाँ। तो और जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं राम भगवानमस्ति, राम एक भगवान है। हाँ। तो सर इसका ट्रांसलेशन एक मतलब जो 2000 साल पुराने हैं उसमें मतलब उस महान पुरुष बोल रहे हैं, जो रामचरितमानस को भगवान बोल रहे हैं। तो सर इसका अच्छा देखो, वाल्मीकि जी ने राम जी को भगवान कहा है,
मैं आपको लिखा दिखा सकता हूँ। पहला, क्योंकि आप पूरा अध्ययन नहीं करते ना, जरा सा पढ़ लेते हैं, है ना जी। पूरा अध्ययन करेंगे तो राम जी भगवान हैं। जो वाल्मीकि जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि राम जी का चरित्र सुनकर आप जनमानस, आप आम पब्लिक ये देख लो कि यह जो महापुरुष हैं यह सामान्य नहीं, ये उनकी कथा से, उनकी लीलाओं से आप निर्णय लो कि ये कौन है, ये भगवान है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सिद्ध कर दिया कि ये भगवान है। भाई एक बात बताओ, कुछ चीजें जैसे कुछ लोग महापुरुष, अब कोई आदमी एक ही राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, अब बताओ आपके नाम से तरे आज तक? जी बिल्कुल, मेरे नाम से, आपके बिल्कुल। फिर तो आप और हम कौन हैं? सामान्य इंसान हैं। जी, राम जी के नाम से तर गए तो राम जी कौन है? भगवान। फिर तो जो लक्षण उनमें दिख रहे हैं वो इंसानों वाले हैं ही नहीं, वो सारे लक्षण भगवान वाले हैं। जब लक्षण से समझ में आ रहा कि भगवान है तो कहने की क्या जरूरत है कि भगवान है? आप समझ लो, आप जनमानस की भगवान है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं। ये कवि जो होते हैं ना, जो लेखक होते हैं, श्री वाल्मीकि जैसे महापुरुष, वो ये कहते हैं सारा हम ही लिख देंगे, तुम कहाँ दिमाग लगाओगे? थोड़ा तुम भी दिमाग लगाओ पहचानने में कि ये भगवान है, सामान्य नहीं है। अब बताओ, कौशल्या मैया ने कहा अपना मुंह खोल, जैसे यशोदा मैया ने कहा, तो भगवान को जम्हाई आई, मुंह खुला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था माँ कौशल्या को। तो बताइए, ये जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड जो दिख रहा है, ये आपके और मेरे मुंह में तो आज ना दिखा, आज तक ना दिखा, फिर किसके मुंह में दिख सकता है? भगवान के मुंह। फिर तो राम जी की इन लीलाओं से क्या सिद्ध हो रहा है कि ये सामान्य पुरुष हैं या भगवान है? भगवान है। फिर इसलिए कहने की क्या जरूरत है? पर तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह भी दिया कि ये भगवान है, तो बस इतना ही अंतर है उनमें। बाकी उन्होंने भी कहा है, पर इस ढंग से कहा है कि वो सब नहीं समझ सकते, तो उनकी लीलाओं से आप समझ लीजिए। तो सर वो बोलते हैं कि हमारे सामने वाले की सबसे पहले मूर्ति की पूजा किसने शुरू करी थी? वो बोलते हैं कि हमारे साथ मूर्ति की पूजा की कोई 5 उनके कोई महान बुजुर्ग थे, उन्होंने वश लू ऐसे कुछ नाम बताए थे, 5 सबसे पहले उन्होंने मूर्ति की पूजा करी थी तुम्हारे धर्म से पहले। किसने बोला? तो सर सामने लिखे है हमारे सर। सुनिए, मूर्ति पूजा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई सनातन धर्म में? सुनिएगा, सबसे पहली मूर्ति पूजा शुरू हुई प्रहलाद जी के बाद से। जब प्रहलाद जी के कहने से, खम्बे से, पत्थर के खम्बे से जब भगवान प्रकट भये, तो लोगों ने अवधारणाएं धारण कर ली कि जब प्रहलाद के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हो सकते हैं तो हम भी पत्थर की मूर्तियां बना करके पूजेंगे। तो प्रहलाद जी के बाद से फिर मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई है, प्रहलाद जी के, सतयुग की बात है ये। जी, तो सर वो जब रामायण हुई थी, जब माँ सीता को रावण के पास लेके आ रहे थे, तो सीता जी माँ राम जी के पैर छूने लगी, तो उन्होंने राम जी ने सीता माँ कंधे रोकते हुए बोल दिया कि मतलब बोले कि मैं आपके ही आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित हूँ। तो बोले कि राम जी बोले कि राम रमाय सत्यमस्ति, यानी कि तुम राम को नहीं, तुम राम के राम को प्रणाम करो। तो सर इसके तर्जुमे में क्या होगा? कौन ने बोला? सर उसमें उन्होंने बोला कि तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है कि किसने बोला? सर वो आप एक काम करो, लोग कुछ भी बोले, बेटा एक बार रामायण उठा के देख लो ना कि ये सारी चीजें जो बोल रहा है सामने वाला, अपने मन से भी तो कोई कुछ बोल सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ हो सकता है, मैं साफ साफ को लिखा। रामायण आप ना पुस्तक पहले रामायण खरीदो, गीता प्रेस गोरखपुर की 2 खंडों में वाल्मीकि रामायण आती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, खरीद लो और पढ़ के देखो एक बार। जब आप पढ़ेंगे ना, क्या है, लोग वो बातें करते हैं कई बार जो शास्त्रों में लिखी ही नहीं है, जो लिखा ही नहीं है वो कहते हैं देखो ये लिखा है। अब वो आप अपने मन से बोल रहे हैं, वो शास्त्रों में कहीं नहीं ये बात लिखी जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर लिखा हुआ है, साबित करा सकते हैं। तो आप बता दो कहाँ लिखा हुआ है, वो किस अर्थ पर लिखा हुआ है। राम जी कह रहे हैं कि तुम राम को प्रणाम करो। अच्छा अंदर सुनो जी, सुनो, मैं आपको बता दूं, रावण के यहाँ से जब माता सीता आई तब की ये बात है ना, आप कह रहे हैं। जी। अब सुनो, वो बात इसलिए कह रहे हैं कि जो सीता को रावण चुरा कर ले गया था वह सीता अलग थी जी, और असली सीता जो थी वह अग्नि में वास कर रही थी। आपको पता है रावण ने जिन सीता का हरण किया है वह असली सीता नहीं थी, वह छाया सीता थी। ये बात पता है?
और जिनको रावण ने चुराया वो सीता थी वेदवती। कौन सीता थी वो? वेदवती। वेदवती। तो जो वेदवती थी वो भगवान को पति के रूप में चाहती थी। समझो, वो किसको पति के रूप में चाहती थी? भगवान को। उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की कि मुझे भगवान पति के रूप में प्राप्त हो। फिर एक बार रावण ने वेदवती की तपस्या भंग की तो वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि मेरे कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा। इसलिए उनको उस समय के लिए राम जी ने माता सीता बनाया। असली सीता अग्नि में प्रवेश करा दी और छाया सीता वेदवती के रूप में रावण लेके गया। और जब रावण से वापस सीता जी आई तो राम जी ने कहा कि तुम हमें स्पर्श ना करो, तुम अपने राम को स्मरण करो, क्योंकि अपने राम मतलब अपने परमेश्वर, जिस परमेश्वर का तुम ध्यान कर रही थी पति के रूप में, मैं अभी वही राम बन के आया हूँ, पर मैं बुक हूँ, मीन्स मैं सीता का पति हूँ और तुम्हें अभी उसी नारायण का ध्यान करना चाहिए, उसी राम का ध्यान करना चाहिए। अगली बार फिर मैं तुम्हारा पति बनूंगा। अबे टमाई के लिए रहने दो उसको, ठीक है? तो वहां पर ये जो बात कही गई है तो राम जी ने इस आधार पर कही होगी बात कि तुम्हारे पति तो अभी तुम नारायण की उपासना, नारायण को पति के रूप में चाहती हो, पर मैं तो राम बन के आ गया हूं ना नारायण, पर मैं अभी सीता के लिए बुक हूं, मतलब एक ही पत्नी व्रता हूं मैं, अगली बार तुम्हारा पति बनूंगा। तो वही वेदवती इस जन्म में कलयुग में भगवान श्रीनिवास के रूप में भगवान तिरुपति बालाजी प्रकट भये और उनकी पत्नी बन करके वही वेदवती आज पद्मावती के नाम से जानी जाती है इस कलयुग में। जी धन्यवाद। जी।